Hello, my friends. Welcome to the Riders Roundtable. I'm Dinesh. I'm Chandresh. And today we have with us Dr. Sameer Kalani. He's a psychiatrist by profession and a very avid rider. He started his riding with Harley Davidson, and right now he's riding an Africa Twin. Today we have involved him because of a certain incident which happened with us during the ride last week. There are good incidents, there are bad incidents, there are tough incidents, but this time we had a fall. तो जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल कम्युनिटी में मशहूर है कि दो टाइप के राइडर्स होते हैं, एक जो फॉल कर चुका है और एक जो फॉल करने वाला है। तो ये भी इंसिडेंस जो है एक फॉल के बारे में ही है और उसमें कैसे एक्सपीरियंस होता है, कैसे हम यूनाइटेडली उस चीज़ को ओवरकम करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू द क्लब समीर। तो बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हाँ। सो वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान। हमारी जैसे कि राइडिंग फॉर्मेशन होती है, ग्रुप राइडिंग होती है। हाँ। सो हम अपना राइड कर रहे थे, अपनी लेन पकड़ते, गियर्ड अप, फुल्ली डेक्ड अप, और लाइक यू सेड कि आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर अ फॉल। यस, वेरी ट्रू। This was very interesting because we were nearing the end of our ride. Yes. First leg of our ride, and we were looking forward to taking a break, having lunch, and then relaxing. Correct. So I was at a speed of let's say 70 on my bike, and we were nearing a junction. So I slowed down. I still remember it was somewhere between 50 or 40 to 50 I was riding. I was very comfortable, slow, आराम से चला रहे हैं group में. So suddenly a bike comes from the left and tries to cross the highway to the opposite side. So पहली थॉट आती है कि ठीक है, there is a distance, तो रिफ्लेक्सली आप ब्रेक मारते हो, स्लो करते हो, and but that this motorcycle stops in the middle of the road. अच्छा। And मेरी नजरों के सामने एकदम अचानक से बाइक सामने खड़ी हो गई। मेरी लेफ्ट पे कार थी, वो कार को और बाइक के बीच में गैप नहीं था, सामने से ट्रक आ रहा था। So there wasn't much that I could do. You could do. Okay. Last moment पे बस एक last thought which I remember is that ये तो accident होना ही है। ये अब नहीं। So कुछ नहीं, so then मेरे को पीछे वाला जो राइडर है मेरा वो बता रहा था मुझे कि my bike went from 50 to 0. बिल्कुल उसमें bumped, stopped, and I went flying. Wow. I flew over the two people on the bike. I turned mid-air. I rolled 3 times. Then I fell onto the road, and then I rolled 2-3 times more. More. Okay. मुझे जो एक समझ में इस पूरे इवेंट में वो है कि I did not lose consciousness. Right. तो मेरे को ये समझ में आया कि कुछ हुआ, and I got up on the road, and I stood up, and I walked to the side and I sat down, little dazed. Right. और अपना जो अपनी ट्रेनिंग है कि भाई जब आप एक्सीडेंट में रहे, you have to first check for injuries. Correct. तो आपने पूरे अपने बॉडी पार्ट, हेलमेट नहीं उतारी, Correct. सारा चेक किया, एक दूसरे से बात की, सब ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हेलमेट उतारी, मिनट्स ब्रेक लिया, उठ के बैठे, सारा चेक किया, इंजरीज नहीं थी, कुछ नहीं था, देन गॉट अप, गॉट द बाइक टू द साइड, और फिर हम आ गए, वी प्रोसीडेड। So tell me, when you had a fall, what was the first impact? What was the first point of impact? कहाँ आपने गिरे? क्योंकि रोल था, तो हेड didn't hit the road first. tarmac. Okay. But I think the whole body hit the tarmac. Okay. So that was one thing. उसके बाद हेड लगा. Okay. And यहाँ पे I think the important part that हम सबको जो समझना है वो ये है कि गियर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। Right. So जो हमने गियर पहने थे, जो जैकेट्स थी, जो कवर थे, और स्पेशली जो उनके अंदर पैडिंग थी, उस समय तो कोई इंजरी थी नहीं, ना एब्रेशन था, ना कोई बोनी इंजरी थी, ना कोई फ्रैक्चर हुआ। जब हम रिजॉर्ट पे पहुंचे, जब हमने अपने गियर उतारा, जब मैंने, then I realized I could see bruises at all the bony junctions. So जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, so for example ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 गियर्स हैं जो आप अपने हिप के ऊपर कवर करते हैं। करेक्ट। सो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये हिप को कवर करता है। करेक्ट। सो इंटरेस्टिंगली जब मैंने लोअर खरीदा था तो ये लोअर के साथ नहीं आ रहा था। लोअर के साथ जो आ रहा था वो नी कवर आ रहा था। नी गार्ड आ रहा था। अगर नी गार्ड आ रहा था, तो अगर ऐसे आप राइडिंग गियर में पोजीशन में और नी कवर हो रहा है, तो ये इस तरह से कवर हो रहा है, तो यहाँ पे
ब्रूस था, हाँ यहाँ पे ब्रूस था, हाँ इसने गियर ने प्रोटेक्ट किया। हाँ। और जब बाइक हम राइडिंग गियर खरीद रहे थे तो ये हाँ। साथ में आया नहीं था। राइट तो उस समय हमारा डिस्कशन हो रहा था और मुझे हाँ। अच्छे से याद है, आपने कहा कि हाँ। ये खरीद लो हाँ भाई, स्टॉक में नहीं है कोई बात नहीं, Yes. इसको खरीद लो, लगा लो, यस क्योंकि यस लोअर में जगह है इसको हाँ लगाने लगाने की जगह है। तो अभी भी हाँ। नी से ज्यादा जो हिप पॉइंट है, हाँ। जो इसने प्रोटेक्ट किया, वो एटलीस्ट हिप की जो बोनी पॉइंट्स हैं वो टूटे नहीं। टूटे करेक्ट और एल्बो के लिए ये कवर था अंदर से, करेक्ट और शोल्डर के लिए ये कवर था अंदर राइट से। गॉट इट These are the points which are still hurting, राइट but at least they took the impact. Yeah. They took the impact and nothing was broken. So I remember when I had my fall, so I almost felt like falling on a cushion. I remember rolling, I remember falling on my hips, falling on my shoulder, and मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे कोई चोट लग रही है। बाद में शरीर ठुका तो दर्द हो रहा था, जैसे आपको भी अभी हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट नथिंग वॉज ब्रोकन, कहीं के खरोच भी नहीं आया। सो दैट वाज गुड पार्ट अबाउट द राइडिंग गियर्स। Absolutely. सो आई थिंक यू आर कंफर्मिंग माय एक्सपीरियंस। I had a fall in Spiti ride also. Right. And at that moment we were not very fast हाँ. because of the off-roading and all that. Yes. But riding gears के कारण जो बचाव हो जाता है, तो हम अपनी बाइक को उसी वक्त उठा के दोबारा चल देते सकते हैं। हैं। हाँ। क्योंकि क्या है कि जो इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन इनके अंदर है, हाँ। वो हमारे मतलब कि जॉइंट्स के अंदर उतना नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए ये राइडिंग गियर का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। So thankfully nothing broken. Yeah. And tell us then what happened next. so then when I later on I noticed कि बाइक का जो हैंडल था वो टिल्ट हो गया था, वो 25-30 डिग्री। सो इट वाज नॉट इन अ पोजीशन जिस पे आप राजस्थान से वापस दिल्ली राइड कर Right, okay, हाँ तो फिर आपने रोड साइड असिस्टेंस बुला के, अब यहाँ पे जैसे आप चंद्रेश ने बोला कि आप उस समय उठ के उस पॉइंट से मिडल ऑफ नोवेयर Yes. से उठ के आप नियरेस्ट डेस्टिनेशन तक जाने लायक हो, हाँ और वहाँ पे आरएसए आ जाएगी। हाँ। वहाँ पे आप लोकल सपोर्ट लेके बिल्कुल। आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो मोटरसाइकिल को। यू कैन ट्रांसपोर्ट योरसेल्फ। हाँ। अगर आप किसी उस पोजीशन में हो, हाँ। एटलीस्ट आपको उस साइड पे एम्बुलेंस की जरूरत तो नहीं। राइट सो राइट वहाँ से फिर हमने आरएसए बुला ली। आई केम बैक बाय द vehicle, व्हीकल, फोर right. व्हीलर्स थे तो उस पर मैं आ गया। राइट एक चीज जो मैंने और नोटिस की, वन पार्ट ऑफ द फुल बॉडी ग्लव्स तो थे, हाँ। बट मैंने पूरे गॉन्टलेट ग्लव्स नहीं पहने थे, Fully covered नहीं थे। फुली कवर्ड नहीं थे। और जो सारे जो पॉइंट्स हैं हाँ। जहाँ जहाँ चोट होती है वहाँ पे पैडिंग नहीं थी ग्लव में। ओके तो ओके इसलिए ये जो दो रिस्ट्स हैं, दे वर हाँ। swollen and they are still hurting Okay. more than these joints actually। ओके ओके तो वो नेक्स्ट टाइम बस वो मैंने गॉन्टलेट ग्लव्स लेते हैं। राइट That is what we have to and take gloves care. with proper protection. Proper protection। Right, Proper protection। right. और boots were covering the whole thing। There was Yes. something like this। हाँ। It was a riding boot। Yeah. एंड अगर बाइक इसके ऊपर गिरती है और साइड से इम्पैक्ट भी होता है, सो योर एंकल एंड योर फीट इज प्रोटेक्टेड, नथिंग ब्रेक्स। Yes. सो दिस इज अ हार्ड बूट। जब हम फॉल करते हैं तो हमारी फुटपैक से ही हमारे पैर को लगने का ज़्यादा चांस होता है एंड दीज काइंड ऑफ बूट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दोज इंजरीज। अच्छा, एक बात और बताओ डॉक्टर समीर, यू आर अ साइकेट्रिस्ट, ठीक है, हम फिजिकली तो अपनी बॉडी को बचा लेते हैं, बट जब हम फॉल करते हैं तो मेंटली भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ तो हाउ टू बी इन दैट काम पोजीशन एट दैट टाइम, यस कि मतलब कि यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन और पीपल अराउंड यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन एट दैट टाइम। सो मेंटली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज एकदम शॉक कि उसके अंदर जा सकता है बंदा। तो हाउ यू, मतलब कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? जैसे कि दिनेश आपने और चंद्रेश आपने दोनों ने अपने फॉल के एक्सपीरियंसेस बताए, क्योंकि मैं उस टाइम पे आप लोगों के साथ एसोसिएटेड था, तो वो फॉल्स मैंने अपने सामने आपकी देखी। हाँ और मैंने ये भी देखा है कि ये क्या होता है फॉल के बाद, और मैंने ये भी देखा कि आप लोगों को कैसे गियर ने प्रोटेक्ट किया। सो ये भी समझ में आता है ओवर द ईयर्स। कुछ हम वीडियोस भी देखते हैं, कुछ हम बाइकिंग कम्युनिटी में बात करते हैं एक दूसरे से। हाँ सो कम्युनिकेशन से आपको अगर एक्सपीरियंस ना भी हो तो एटलीस्ट कुछ आइडिया होता है कि क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल फॉल के लिए कुछ भी आपको प्रिपेयर नहीं कर सकता, नहीं। क्योंकि वो एक सडन इवेंट होता है। यस बट अगर आप प्रिपरेशन करके चलते हो Yes. तो दैट हेल्प्स। एंड आई थिंक हमने हमारी जितनी भी राइड्स रही हमने देखा कि शायद हमारे कारण नहीं, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण कहीं ना कहीं
किसी और के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारी फॉल्स हुई हैं, तो यू नेवर नो कि आपकी फॉल किस कारण से हो रही है। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट रादर देन फील सॉरी अबाउट द फॉल। फॉल के बाद काफी लोगों की ईगो भी हर्ट होती है, तो इस ईगो को संभालने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? So I think this is true for हर तरह की सिचुएशन, स्पेशली ऑन द रोड। चाहे आप टू व्हीलर में हो, चाहे आप फोर व्हीलर में हो, चाहे आपकी गाड़ी बैंग हो जाती है, या कोई रोड रेज का आप शिकार होते हो, या कई बार आप खुद ही कंट्रोल लूज करने के कगार पे होते हो। सो एक चीज़ आई थिंक जो मैंने आप लोगों से और हम लोगों ने ग्रुप में सीखी है, वो ये है कि यू हैव टू स्टेप अवे फ्रॉम द इवेंट। और मेंटली आपने कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेस में अपने आप को आपने सिक्योर करना है कि आप सेफ। राइट। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, क्या उनमें से कोई सेफ है कि नहीं, या किसी और को हेल्प की जरूरत नहीं। अपने आप को पहले हेल्प करके फिर दूसरे वाले को हेल्प करो। और अल्टीमेटली आपने एक चीज़ रियलाइज करनी है कि रोड पे चाहे कोई भी और बाइकर हो, वी आर अ कम्युनिटी। यस। तो यहाँ पे ईगो की बात आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन पहले से है कि इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अ ग्रुप। आज आपको जरूरत है किसी की, कल को किसी और को आपकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। और आई थिंक वी हैव डन दिस। यस, वेरी ट्रू। हमने बाइक पे कई बार, हमें रोड पे कई बाइकर्स मिले। बिल्कुल। किसी की बाइक पंक्चर हो गई, कोई एग्जॉस्टेड है, यस किसी को कुछ हेल्प की जरूरत है, तो हम लोग ने हेल्प की है। हाँ, मुझे याद है हमारी स्पीति राइड पे जब हम जा रहे थे और एक रॉयल एनफील्ड बाइक का टायर पंचर हुआ था। और वो बेचारा बाइक को धक्का लगा रहा था। बिल्कुल। एंड इट वाज नो मैंस लैंड। शाम भी हो गई थी। एंड देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स ऑफ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। और उसके बाद बेचारे के पास पंचर किट वगैरह नहीं थी, तो वी स्टॉप्ड ओवर देयर एंड वी हेल्प्ड हिम सो दैट ही कैन। तो हमारे पास एक वो था, पंचर किट वगैरह थी, हमने पंचर किट और हवा भर के उसको हेल्प की थी। 15 किलोमीटर साथ में भी रहे थे हम उसके। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो रोड के ऊपर हमको एज अ बाइकर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो, एंड वी हैव टू बी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो टू द पीपल। यस यस। तो हमारे पास जब आपकी ये जो इंसिडेंट हुई, इसमें अगर सिर्फ आप अगर एल्बो गार्ड और नी गार्ड पहने होते, जो काफ़ी लोग पहनते हैं, तो क्या होता? So, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट गियर किस तरह से होता है। सो सपोज जैसे ये जैकेट है, तो ये जैकेट पहनी हुई थी और जैकेट के अंदर इनबिल्ट पॉकेट है जिसमें आर्मर के लिए जगह है। एल्बो गार्ड हो गया, शोल्डर गार्ड हो गया, और यहाँ पीछे बैक गार्ड भी हो गया। सो व्हेन आई फेल, तो मैं रोल किया। तो मैं जब रोल किया तो ये जो मटेरियल है, ये एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल है। राइट। सो जो अगर आप रोल किए रोड पे, तो चारों तरफ से स्किन छिल जाती है, ब्रूजेस होती हैं। ब्रूजेस से ज्यादा छिल जाती है, ब्लीड करते हो। यस। डिहाइड्रेशन का चांस बहुत है, या ब्लीड कर रहे हो उस समय। बिल्कुल। और सारा जो डर्ट और मटेरियल है वो आपके स्किन पे जाएगा, वुंड पे जाएगा, बाद में उसी से इन्फेक्शन होगा, फिर आपको फीवर होगा। तो कॉम्प्लिकेट हो जाती चीज। राइट। सिर्फ उस समय उस इंजरी को मैनेज करना ही इनफ नहीं रहता, बाद में और चीजें लंबी खिंचती हैं। राइट। बट ये सब मटेरियल अच्छा प्रॉपर अगर मैश है तो वेंटिलेशन पूरा है। यस। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है गियर में। जैसे ये जैकेट फिर भी किसी ने ले ली, बट किसी ने लोअर नहीं लिया। तो अब जैसे लोअर का ही सबसे बड़ा एडवांटेज था, ये लोअर है, नी के अपनी अलग पॉकेट्स हैं, और जो हिप का जो आर्मर है उसके लिए अपनी अलग पॉकेट है। राइट। और मटेरियल अगेन एंटी एब्रेसिव है। राइट। टफ मटेरियल है। राइट। हैवी नहीं है। राइट। तो अगर आप ये प्रॉपर गियर पहना है आपने, इसमें अपैरल भी है और अपैरल के अंदर गियर है। अच्छा, दूसरा आप ये भी नोटिस करोगे, स्ट्रैप्स हैं। तो अगर यहाँ पे एल्बो गार्ड आपने पहन भी लिया और स्ट्रैप्स प्रॉपर नहीं है, तो जब आप इम्पैक्ट पे आप गिरे तो वो मूव कर जाएगा, तो उसकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई। राइट। तो अगर ये प्रॉपर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सारे स्ट्रैप्स प्रॉपरली बंधे हुए हैं, सो इट इज अ कॉम्पैक्ट शील्ड है पूरा, प्रॉपर शील्ड है। राइट। So this kind of complete jacket and lower gloves, helmet को लोग पहनते हैं। राइट। मैंने तो कई बार ये देखा है कि लोग, आप तो एल्बो गार्ड और नी गार्ड्स की बात कर रहे हो, लोग तो सिर्फ हेलमेट पहन के ही चलाते हैं। दे फील कि हेलमेट इज द ओनली प्रोटेक्शन फॉर अ राइडर। राइट। तो
ये भी एक बहुत बड़ा वो है गैप है कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक हेलमेट जो है वही प्रोटेक्शन होता है राइडिंग गियर के अंदर। Right. तो व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ चाहे शॉर्ट राइड हो चाहे लॉन्ग राइड हो, वी शुड बी वेल प्रोटेक्टेड विद द राइडिंग गियर्स। राइट। तो काफ़ी लोग सिर्फ यही कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटी डिस्टेंस जाना है मुझे, राइडिंग गियर का मैं क्या करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। राइडर कैन फॉल एनी टाइम, बी इट अ शॉर्ट डिस्टेंस और अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फॉल, एंड इट्स बेटर टू बी prepared than be sorry about it. So I think we have covered a lot of things about riding gear, our experience with the riding gear, our experience with the fall. We want you safe. We want you to be ready, be prepared. I would like to thank Dr. Sameer to come over here, talk frankly with us about your experience, so that our viewers can also get some knowledge about how they can prepare themselves for the rides. Thank you, Chandesh. What I would like to finally say is कि each one of us need to be clear कि the gear, riding gear, having a proper protection, top to bottom, is very necessary. It's an essential part of the riding experience. Yes. And we must invest in it. Right. So thank you, Sameer, and thank you for watching. Do like, share, and subscribe. Ride Ride safe. safe.